हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट 12th के बाद कौन सा कोर्स करें कि उसे एक अच्छी सैलरी मिले, टाइम पर जॉब मिल जाए और कम फीस में या एकदम फ्री में उसे उस कोर्स में एडमिशन का मौका मिल जाए। आज मैं बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, तो पेन और कॉपी लेके बैठो बेटा। कुछ चीजें आपकी लिखने में कहीं ना कहीं आगे मददगार होगी, इसलिए उनको लिख लेना आप लोग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 12th के बाद ऐसे कौन से कोर्स हैं जिनको करने के बाद लाखों में आपको पेमेंट मिलेगा बेटा। ठीक है ना। क्या होता है ना, जो बच्चा अभी 12th का एग्जाम दिया है यूपी में बेटा, या जो बच्चे 12th कंप्लीट कर लिए हैं 1 साल 2 साल पहले, कई बार बच्चे सही कोर्स का चुनाव नहीं करते। या बेटा क्या होता है ना, 12th का एग्जाम देने के बाद बच्चे रिजल्ट का इंतजार करते हैं, 12th बोर्ड का रिजल्ट आएगा फिर हम कोर्स करेंगे। तब तक फॉर्म ही निकल जाते हैं, फॉर्म की डेट चली जाती है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से ये वीडियो देखना बेटा। जितने भी बच्चे हैं आप सब के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसे आप पूरा देखना और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब देखो बच्चों, सबसे पहले 12th के बाद कौन सा कोर्स करें। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है बेटा, यूपी स्टूडेंट बेस्ट कैरियर ऑप्शन। यूपी के बच्चों के लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है। अभी मैं इस वीडियो में स्पेसिफिक बेटा 12th बायो के बच्चों की ही बात करूंगा। 12th आर्ट्स के बच्चों के लिए, मैथ के बच्चों के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि कौन कौन से फील्ड है 12th के बाद जिनमें आप जा सकते हो। मैं सबसे पहले तो बेटा एक बात बता दूं कि 12th के बाद में बायो के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है ना। क्योंकि केवल एक डॉक्टर बनना ही 12th के बाद का कोर्स नहीं है, केवल एक एमबीबीएस कोर्स थोड़ी ना है, उससे भी बेहतरीन बहुत सारे कोर्स है बेटा। सबसे पहला जो फील्ड है 12th के बाद का, वो है बेटा नर्सिंग फील्ड। 12th के बाद दूसरा जो बड़ा फील्ड है बेटा, वो है पैरामेडिकल फील्ड। 12th के बाद में तीसरा जो फील्ड है बेटा, वो है फार्मेसी फील्ड। और एक जो कॉमन फील्ड आपको पता है, एमबीबीएस वाला फील्ड, बीएएमएस वाला फील्ड। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। इसके बारे में तो सभी को पता है कि भाई डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम तो देना पड़ेगा, है कि नहीं, बिल्कुल जी। लेकिन इस नीट वाले फील्ड में लोग लाखों रुपए कोचिंग में लगा देते हैं और इसका सक्सेस रेशियो 1% भी नहीं है, जबकि इससे कई गुना अच्छे ये फील्ड है बेटा। इनमें रोजगार सबसे ज्यादा, वैकेंसियां सबसे ज्यादा है। तो इस फील्ड पे भी अपन बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले अपन आते हैं बेटा नर्सिंग फील्ड की तरफ, है ना। अपन किसकी बात कर रहे हैं, नर्सिंग फील्ड की। बेटा देखो, नर्सिंग फील्ड के अंदर 12th के बाद आप कौन से कोर्सेज कर सकते हो। तो बेटा 12th के बाद में एक ऐसा कोर्स है आज यूपी के अंदर, अगर मैं कहूं कि मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस के बराबर कोई कोर्स है, तो वो वाला कोर्स ये है बेटा, जिसका नाम है बीएससी नर्सिंग। क्या नाम है, बीएससी नर्सिंग। सबसे बढ़िया कोर्स है, सबसे ज्यादा इसमें जॉब है। और आपने अगर बीएससी नर्सिंग कर लिया ना बेटा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जॉब तो मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब की गारंटी है बीएससी नर्सिंग करना। आज बीएससी नर्सिंग किया हुआ कोई भी पर्सन बेरोजगार नहीं है, लेकिन किया ही तो नहीं है लोगों ने ये कोर्स। बहुत कम लोगों ने किया है। यूपी में बीएससी नर्सिंग किए हुए दूसरे राज्यों से लोग आके लाखों रुपए कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको जागरूक होने की जरूरत है बेटा। अब दूसरा जो कोर्स है नर्सिंग फील्ड में, वो है जीएनएम, है ना। लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं बेटा, तो ये कोर्स ज्यादा अच्छा है, ये कोर्स आपको करना चाहिए, है कि नहीं, बिल्कुल। तो सर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे एडमिशन होता है, देखो बेटा। तो नंबर 1 कोर्स जिसमें हम लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, वो है आपका बीएससी नर्सिंग। ये 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है बेटा।
12th बायो का लड़का और लड़की दोनों ये कोर्स कर सकता है। एडमिशन के लिए मिनिमम एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, 35, 45, 50 वाला भी अप्लाई कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2008 है या 2008 से कम है, वो सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 1990 से लेके 2008 तक कुछ भी हो, आप इस बार 2025 के लिए इस कोर्स का फॉर्म लगा सकते हो। एडमिशन कैसे होता है इसमें? तो इसमें बेटा प्रवेश परीक्षा होती है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के द्वारा एडमिशन होगा और प्रवेश परीक्षा सी नेट के नाम से होती है। ये प्रवेश परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। और इसके फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे निकलते हैं बेटा? इसके फॉर्म निकलते हैं इसी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और वेबसाइट मैंने बता रखी है abvmu.up.edu.in। फॉर्म कब आते हैं सर? तो इसके एडमिशन फॉर्म बेटा जो है अप्रैल में आते हैं, है ना। इसके एडमिशन फॉर्म कब आएंगे बेटा? अप्रैल में। और ये जो सी नेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम है, ये कब होगा? ये या तो जून के लास्ट में होगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब हम बात कर रहे हैं जीएनएम की, है ना। जीएनएम 3 वर्ष का नर्सिंग में डिप्लोमा है बेटा। बीएससी नर्सिंग सबसे अच्छा है, मैं फिर कह रहा हूं बायो वाले बच्चों के लिए। तो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म तो सभी को भरना है, क्योंकि यूपी में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है। 23 गवर्नमेंट कॉलेज पहले थे, 23 अब खुल चुके हैं। 46 तो गवर्नमेंट कॉलेज है और लगभग 200 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज है ना। हाँ जी। तो इसलिए अब बच्चों आपको ये कोर्स जरूर करना चाहिए, आराम से एडमिशन हो जाता है। आपको एंट्रेंस एग्जाम की अभी भी 4 साढ़े 4 महीने हैं, एंट्रेंस एग्जाम की आप अच्छी तैयारी करेंगे, है ना, तो बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो बहुत कम फीस में एडमिशन होगा, है ना। हाँ, और छोटी मोटी अगर फीस लगती है तो वो रिफंड हो जाती है, ठीक है कि नहीं है। हाँ, अब बेटा देखिए जीएनएम कोर्स 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। 12th पास आउट कोई भी बच्चा, बायो वाला भी, आर्ट वाला भी, कॉमर्स वाला भी, मैथ वाला भी, कोई भी एडमिशन ले सकता है, लड़का लड़की दोनों। मिनिमम एज यहाँ पर भी सेम है बेटा। यहाँ पर एडमिशन कैसे होगा? तो एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है यूपी गेट के नाम से। यह प्रवेश परीक्षा भी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाती है, ठीक है बेटा। और फॉर्म इसी वेबसाइट पर अप्रैल में आएंगे। और प्रवेश परीक्षा कब होगी बेटा? प्रवेश परीक्षा जून के लास्ट में या जुलाई महीने में होगी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को तो पता नहीं होता है कि भाई फॉर्म कब आएगा। तो बच्चे कई बार क्या होता है, मई जून में फोन करके पूछते हैं सर फॉर्म आ गया क्या? फॉर्म निकल जाता है, इसलिए पहले बता रहा हूँ फॉर्म कब आएगा, है ना। ये बच्चों देखो, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो सी नेट के नाम से होता है। और उस एंट्रेंस एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, नर्सिंग एप्टीट्यूड के और इंग्लिश ग्रामर के। टोटल 3 घंटे और 20 मिनट का एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, 200 नंबर का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेटा। बिल्कुल। इधर जीएनएम की जो प्रवेश परीक्षा है वो यूपी गेट के नाम से होती है। यहाँ पर भी एग्जाम दोनों ही मीडियम में होगा, ठीक है ना। और बेटा यहाँ सबसे ज्यादा साइंस के क्वेश्चन आते हैं, फिर इंग्लिश ग्रामर के 20 क्वेश्चन आएंगे और फिर अपने क्वेश्चन आते हैं जीके के 20। यहाँ पर भी पेपर दोनों मीडियम में होगा। और यहाँ जो सिलेबस है वो 10th लेवल का है ना। यहाँ सिलेबस 10th की साइंस भी है और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी है, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पर पूछी जाएगी, ठीक है। और इसकी तैयारी विजय एजुकेशन ऐप में अपन करवा भी रहे हैं बेटा। बहुत बड़ी संख्या में यूपी के बच्चे 2023 और 2024 में इसी बैच में पढ़ करके सेलेक्ट हुए थे। 2024 में सबसे ज्यादा यूपी में बच्चों का चुनाव हुआ था इस अटल बैच से। इस बार भी हमने अभी अभी अटल क्रैश कोर्स लॉन्च किया है ना, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो आपको ये अटल क्रैश कोर्स में जुड़ के विजय एजुकेशन ऐप में तैयारी करनी है। और अगर आप यूपी जीएनएम के लिए तैयारी करना चाहते हो तो बेटा ये अपना यूपी गेट का बैच है, इसे आपको ज्वाइन करना है। अभी ऑफर चल रहा है इसलिए केवल 690 रुपये में आपको बैच मिल रहा है। बाकी जनरली इस बैच की फीस जो है वो 990 रुपये है। 1000 रुपये से भी कम फीस में विजय एजुकेशन ऑनलाइन पढ़ा रहा है। ये हेल्पलाइन नंबर है 9672721229। आप इस पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हो, या
विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप में मोबाइल नंबर डाल के ओपन करके बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करके कोर्स पे क्लिक करोगे ना, तो ऐप में सीधा पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप एटीएम कार्ड से, यूपीआई आईडी से या फोन पे, गूगल पे से पे कर पाओगे। बैच तुरंत चालू हो जाएगा, क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। चलो जी, अब सर मैं बीएससी नर्सिंग कर भी लूंगा तो फायदा क्या, या जीएनएम कर भी लूंगा तो फायदा क्या? सुनिए ध्यान से। देखो, हमारे देश के अंदर और विशेष रूप से यूपी में सबसे ज्यादा भर्तियां और सबसे ज्यादा अगर पद है किसी के, तो वो है बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के, और इसके बाद है जीएनएम वाले बच्चों के, इसके बाद नंबर आता है एमबीबीएस का। अगर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के मान लो 50 पद है एक हॉस्पिटल में, या डॉक्टर के मान लो 10 पद है, अगर किसी हॉस्पिटल में ब्लॉक लेवल पे 10 डॉक्टर है, तो वहां अगर 10 डॉक्टर लगेंगे ना, तो वहां 100 नर्सिंग स्टाफ लगेंगे, है ना। जब कहीं एक डॉक्टर होता है किसी भी क्लिनिक में, तो वहां 10 या 8 नर्सिंग स्टाफ के पद होते हैं। तो इसलिए बेटा वैकेंसी ज्यादा किसकी है? सीधी सी बात है, नर्सिंग स्टाफ की ज्यादा है। और नर्सिंग स्टाफ में भी डॉक्टर के लेवल का अगर कोई कोर्स है तो वो बीएससी नर्सिंग है। आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद में नर्सिंग अधिकारी बनते हो, नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, है ना। हॉस्पिटल में जितने भी नर्सिंग कर्मी होते हैं, जो एएनएम किए हुए, जीएनएम किए हुए, उनके जो अधिकारी होते हैं, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, वो बीएससी नर्सिंग वाले होते हैं, है ना। तो आप हॉस्पिटल्स में नर्सिंग ऑफिसर्स बनते हो। आपकी जो सैलरी है एक महीने की लगभग ऑन एंड एवरेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां लाखों में आपका पेमेंट होता है। एक महीने की 1,20,000 सैलरी है एम्स के अंदर। शुरुआती सैलरी जब आप लगते हो तब सैलरी 70 से 75,000 से स्टार्ट होती है, और फिर 3 से 4 साल बाद आपका पेमेंट, और अब तो 8वां वेतन आयोग लग चुका है, तो जब तक आप लोग बच्चों इस फील्ड में जाओगे, तब तक वेतन और ज्यादा हो जाएगा। बहुत अच्छा फील्ड है, डॉक्टर के बराबर पेमेंट मिलता है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। ठीक है, तो भर्तियां बच्चों केंद्र सरकार के हॉस्पिटल की भी निकलती है, और राज्य सरकार के जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उनकी भी भर्तियां निकलती है ना। बीएससी नर्सिंग वालों के लिए एम्स हॉस्पिटल में वैकेंसियां निकलती है, रेलवे के हॉस्पिटल में आरआरबी के नाम से, ईएसआई हॉस्पिटल में, आर्मी हॉस्पिटल में, नेवी में, जिप मेयर में, डी ट्रिपल एस बी में, बीएचयू में, और जिला लेवल पे आपके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ना, उनमें वैकेंसी निकलती है। और केवल हॉस्पिटल में ही काम नहीं कर सकते आप, हॉस्पिटल के साथ साथ बेटा आप टीचिंग फील्ड में भी काम कर सकते हो। नर्सिंग कॉलेजों के अंदर प्रोफेसर के तौर पर आप पढ़ा भी सकते हो, है ना। तो आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद। आप हॉस्पिटल्स में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर भी काम कर सकते हो, ठीक वैसा ही जैसे कि डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, वैसे आप भी कर सकते हो। अपने किसी फील्ड में आप अच्छा एक क्लिनिक भी खोल सकते हो, किसी डॉक्टर के साथ मिलके हॉस्पिटल भी ओपन कर सकते हो। तो समाज सेवा का काम है, साथ में अच्छी सैलरी भी मिलती है बेटा। ठीक है, और आज के टाइम में तो अनेकों भर्तियां निकलती है, छोटी से छोटी सीएचओ से लेकर बड़ी से बड़ी नॉर्सेट तक की भर्तियां आ रही है। ओके, ये तो हो गया नर्सिंग का कोर्स। बीएससी नर्सिंग तो नंबर 1 पे है ही, साथ ही साथ इसके बाद जीएनएम अगर कोई करता है तो जीएनएम भी ठीक कोर्स है बच्चों, ठीक है ना। हाँ जी, तो जीएनएम किए हुए वाले बच्चों के लिए भी स्टाफ नर्स की भर्ती आती है, काफी बड़ी संख्या में पद आते हैं। जीएनएम वालों को भी लगभग 50-60 हजार तक का पेमेंट मिलता है 2 साल नौकरी करने के बाद। हाँ, शुरुआत में थोड़ा पेमेंट कम होता है, वो बात अलग है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब दूसरा जो कोर्स है बेटा, वो है पैरामेडिकल। ये कैसा कोर्स है सर? देखो बेटा, आप जब हॉस्पिटल में जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर कुछ जांच लिख के देता है ना। किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो एक्सरे करवाना होता है, शरीर में कहीं कोई ट्यूमर है, गांठ है, तो एमआरआई या सीटी स्कैन करवानी होती है ना। या डॉक्टर ब्लड की जांच की रिपोर्ट भेजता है, तो आप जाते हो ना लैब में, ब्लड चेक करवाते हो, यूरिन चेक होता है। तो वो जो लैब है हॉस्पिटल की, है ना, उन लैब में जो लोग काम करते हैं उनको हम पैरामेडिकल स्टाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामेडिकल स्टाफ। और वो जो पैरामेडिकल स्टाफ है, या तो उनके डिप्लोमा किया हुआ होता है, या उनके बेटा डिग्री किया हुआ होता है ना। तो बच्चों देखो, डिप्लोमा की आज ज्यादा वैल्यू नहीं है, ज्यादा वैल्यू डिग्री की है ना। तो पैरामेडिकल में कुछ ऐसे कोर्सेज है बेटा जो 3.5 वर्ष में कंप्लीट हो जाते हैं, और कुछ 4 वर्ष में कंप्लीट होते हैं डिग्री कोर्सेज। जैसे जैसे कि एक कोर्स होता है बीएमएलटी, ये कोर्स करके आप लेबोरेटरी के अंदर काम कर सकते हो। बीआरटी, ये कोर्स करके आप बेटा एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन लैब में काम कर सकते हो। एक होता है बीओटीटी,
आप डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर में सहायक के तौर पर काम कर सकते हो। तो ऐसे पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, जैसे बीपीटी, ये कोर्स करते ही आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हो, ठीक है ना। तो ये पैरामेडिकल में आते हैं, ये डिग्री कोर्स है। और ये कोर्स कौन कर सकता है? 12th बायो के बॉयज एंड गर्ल्स कर सकते हैं। मिनिमम एज यहाँ पर भी 17 से 35 है। यहाँ एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है, सी पेट के नाम से। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ये एग्जाम करवाती है। फॉर्म इसका बीएससी नर्सिंग का जब आता है तो उसी के साथ इसका फॉर्म निकलता है। लगभग अप्रैल के सेकेंड या थर्ड वीक में इसका फॉर्म आएगा। जुलाई में इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों। abvmu.up.edu.in इस वेबसाइट पे इसका फॉर्म आता है बेटा। और इसकी जो प्रवेश परीक्षा होती है ना, सी पेट के नाम से, है ना, डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए, तो इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 50-50 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश और जीके के 25-25 क्वेश्चन आते हैं। पेपर यहाँ पर भी दोनों ही मीडियम में पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर लगता है बच्चों। और जो है पेपर का लेवल बिल्कुल मीडियम रहता है, ठीक है, बिल्कुल जी। अब देखिए आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद हम जॉब क्या कर सकते हैं? जब पैरामेडिकल कोर्स आप कर लेते हो बेटा, तो आप लेबोरेटरी के अंदर लैब टेक्नीशियन के तौर पर या लेबोरेटरी ऑफिसर्स के तौर पर आप काम कर सकते हो। लेबोरेटरी सुपरवाइजर के तौर पर आप काम कर सकते हो। इसी तरह से रेडियोग्राफर के नाम से भर्ती निकलती है, लैब टेक्नीशियन की तो निकलती है ना। इसी तरह से ऑपरेशन थिएटर वाला अगर कोर्स किया हुआ होता है तो ओटी असिस्टेंट के तौर पर भर्तियां निकलती है ना। इसके अलावा बच्चों आप पैरामेडिकल के जो कॉलेज है वहां पर टीचिंग स्टाफ के तौर पर भी काम कर सकते हो। जैसे कि बीएससी नर्सिंग किया हुआ बंदा हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर भी जॉब कर सकता है। तो नर्सिंग कॉलेजों में भर्तियां निकलती है ट्यूटर और प्रोफेसर की, उनमें भी जा सकता है। मतलब डबल बेनिफिट है बेटा, यहाँ पर भी डबल बेनिफिट है। यहाँ पर भी अगर आप पैरामेडिकल में डिग्री किए हुए होते हैं तो आपका जो पेमेंट है बच्चों लगभग 60,000 के आसपास पर मंथ आपको मिलता है, ठीक है ना। तो अच्छा कोर्स है और आज के टाइम में नए नए वेतन आयोग लग रहे हैं तो सैलरी तो बढ़ ही रही है, घट तो रही नहीं है। अब इसके बाद में मान लो कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग नहीं करना चाहे तो नंबर 2 पे मैं सजेस्ट करता हूं बीएससी नर्सिंग के बाद नंबर 2 पे मैं सजेस्ट करता हूं कि आप पैरामेडिकल करें, अगर आप 12th बायो के स्टूडेंट है तो, है ना। और पैरामेडिकल का कोर्स आप यूपी से भी कर सकते हो और आप एम्स का फॉर्म भी निकलता है पैरामेडिकल का, वो भी भर सकते हो। इसी तरह से बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है बेटा, बीएससी नर्सिंग का कोर्स आप यूपी से भी कर सकते हो और एम्स का बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म निकलता है। एम्स के बहुत सारे कॉलेज हैं, इसका भी फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म अभी आने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर 1 कोर्स 12th बायो के बच्चों के लिए और जो आसान कोर्स है जिसमें बहुत नाम मात्र की फीस लगती है और गवर्नमेंट कॉलेज में आराम से एडमिशन हो जाता है, तो नंबर 1 बीएससी नर्सिंग है, नंबर 2 पे पैरामेडिकल है ना, बिल्कुल जी। इसके बाद में इस पैरामेडिकल की सर मैं तैयारी कहाँ से करूंगा? तो बेटा ये विजय एजुकेशन ऐप में जो अटल क्रैश कोर्स है, अटल क्रैश कोर्स में जुड़ के आप बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हो। दोनों का फॉर्म लगा के दोनों का एग्जाम दे सकते हो, फिर जिसमें भी अच्छे नंबर आए उस कॉलेज में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं फार्मेसी में। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि मैं तो मेरा मेडिकल खोलूंगा या मैं जो है मेडिकल फार्मासिस्ट बनूंगा, है ना। बहुत से लोगों का यही सपना होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए फिर कोर्स है जो है फार्मेसी, है ना। ऐसे बच्चों के लिए जो कोर्स है वो है फार्मेसी। फार्मेसी में 2 तरह के कोर्स है, एक डिग्री है और एक है डिप्लोमा। डिप्लोमा 2 साल का है और डिग्री है 4 साल की, है ना। डिग्री को बी फार्मा बोलते हैं, डिप्लोमा को डी फार्मा बोलते हैं। जो बी फार्मा है ये 12th बायो का और मैथ का बच्चा कर सकता है, मैथ वाला भी कर सकता है फार्मेसी, और ये डिप्लोमा भी मैथ और बायो वाले बच्चे कर सकते हैं, एज लिमिट तो सेम ही है ना। अब बी फार्मा में यूपी के अंदर बी फार्मा अगर आप करना चाहते हो तो एक यूनिवर्सिटी है ना, अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी बेटा, है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी से अलग अलग कॉलेज मान्यता प्राप्त है। लेकिन उस यूनिवर्सिटी में आपका तभी प्रवेश होगा जब आप सीयूईटी का फॉर्म लगाओगे। सीयूईटी का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 मार्च। पहले सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर सीयूईटी का एग्जाम देना है। एग्जाम कौन से सब्जेक्ट का देना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो, और मैथ के है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का
है ना। 50-50 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 50 ही बायो के। और यहाँ केवल 12th का सिलेबस आता है। पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग में तो 11th 12th का आता है, लेकिन यहाँ केवल 12th का आता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो सीयूईटी का तो फॉर्म स्टार्ट भी हो चुका है, सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन होता है बी फार्मा में यूपी के अंदर। ठीक है, अब देखो बेटा डी फार्मा, डी फार्मा के भी फॉर्म चल रहे हैं अभी, है ना। JEECUP इस नाम से एक प्रवेश परीक्षा होती है, और ये वेबसाइट है JEECUP admissions.nic.in। फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भरे जाने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल आप फॉर्म लगा सकते हो। यहाँ पर भी प्रवेश परीक्षा होती है JEECUP के नाम से, ठीक है ना। और उस प्रवेश परीक्षा के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11th और 12th का सिलेबस आता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो ये 3 बड़े कोर्स मैंने बता दिए। आप फार्मेसी करने के बाद एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है ना बेटा, वहां भर्ती निकलती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आगे जो मेडिकल स्टोर होते हैं, उन मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट के तौर पर भर्ती निकलती है। आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, मार्केटिंग का, एमआरसिफ का काम कर सकते हो, फार्मा कंपनियों के साथ जुड़ सकते हो, आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो फार्मेसी के कॉलेजों के अंदर, या अपना खुद का सेल्फ मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। ठीक है ना, हाँ जी। तो ये है फार्मेसी का सिस्टम। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब इसके बाद में ये तो बात हमने कर ही ली है, अब है बात सीयूईटी की, है ना। अगर बच्चों आपको बीएससी करना है, अगर आपको क्या करना है, बीएससी कोर्स करना है, 3 साल का जो डिग्री कोर्स होता है, जिसे हम यूजी बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएशन। इंडिया की अगर टॉप यूनिवर्सिटी से बेटा आप सीयूटी करना जो है बीएससी करना चाहते हो, जैसे डीयू से, बीएचयू से, आईपीयू से, एएमयू से, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनसे अगर आप केवल बीएससी कोर्स करना चाहते हो, तो सीयूईटी के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म सीयूईटी की वेबसाइट पर भरा जा रहा है। 22 मार्च लास्ट डेट है, ठीक है ना। 22 मार्च क्या है बेटा, लास्ट डेट है, आप फॉर्म लगा सकते हो बेटा। इसकी भी तैयारी विजय एजुकेशन ऐप में हम करवा रहे हैं। पिछले साल डीयू के अंदर, एएमयू और बीएचयू में हजारों बच्चों का चयन इसी विजय परिवार से हुआ था। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बहुत ही कम फीस में, है ना, केवल 690-790 रुपए की फीस में विजय एजुकेशन कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहा है ना। इसी तरह से फार्मेसी के लिए भी विजय एजुकेशन ऐप में अटल बैच है, या सीयूईटी का जो बैच है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब देखो बच्चों, ये तो वो कोर्स थे जिनमें एक तो बहुत कम समय में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप नीट क्रैक कर सकते हैं और आप डॉक्टर बन सकते हैं, तो ही आप नीट की तैयारी करें। अदरवाइज क्या होता है बेटा, हम किसी और को देख के नीट की प्रिपरेशन के लिए ना जाएं। कई बार क्या होता है, 2 से 3 साल हम तैयारी भी कर लेते हैं, लाखों रुपए भी लग जाते हैं, और फिर कुछ आउटपुट निकल के भी नहीं आता। हमें कोई दिखावा नहीं करना है, हमें जॉब चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छा फील्ड चाहिए, है ना। सारे बायो वाले तो सभी तो डॉक्टर नहीं बन सकते, है ना। और बेटा आपको पता ही है कि जितना अच्छा आज एमबीबीएस कोर्स है, उससे बढ़िया है नर्सिंग के अंदर बीएससी नर्सिंग, है ना। आज हकीकत यह है बेटा कि एमबीबीएस कोर्स अगर कर भी लेंगे तो 3-4 साल बाद में नीट होने के बाद भी एक एग्जिट टेस्ट और होगा। जितना नीट की तैयारी करनी होगी एमबीबीएस के बाद, फिर वैसी तैयारी करो आप। और आज एमबीबीएस की वैल्यू भी नहीं है बेटा, एमबीबीएस के बाद पीजी कोर्स करने के बाद वैल्यू मिलती है। तो इस नीट वाले रास्ते में सफल होने में लगभग 15 साल लग जाते हैं, है ना। तो इसलिए एक सामान्य परिवार के बच्चे के लिए ऐसा कोर्स करना चाहिए जिसमें कम समय में रोजगार मिल जाए, ताकि आप कम समय में अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। क्योंकि हमारे मम्मी पापा के पास भी एक लिमिटेशन तक ही बच्चों सपोर्ट कर सकते हैं वो हमें, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो आने वाले 10 साल तक ही हमें पढ़ने के लिए पैसा देते रहेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए ऐसा कोर्स चुनो, अभी समय है, एक ऐसा कोर्स चुनो जिसमें आप सफल हो सकते हो। नंबर 1 कोर्स अगर बायो के बच्चे के लिए है, तो मैं तो कहूंगा आज के टाइम में बच्चों बीएससी नर्सिंग से बेस्ट कुछ है नहीं, ठीक है ना। इसके बाद में नंबर 2 पे मैं कहूंगा पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में 2 कोर्स हैं, बीएमएलटी और बीआरटी। वैसे आपको पहले फॉर्म लगा के प्रवेश परीक्षा देनी है, कोर्स का चुनाव बाद में होता है काउंसलिंग के समय, उसमें मैं सपोर्ट करूंगा, है ना। इसके बाद में नंबर 3 पे जो कोर्स आता है वो है आपका डी फार्मा, डिप्लोमा फार्मेसी, अगर आप खुद का मेडिकल वगैरह करना चाहते हो तो,
ठीक है। नंबर 4 पे अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो फिर CUET के थ्रू BSc कर सकते हो केवल, ठीक है ना। तो ये कोर्स मैंने आपके सामने रखे हैं, है ना। लेकिन ज़्यादा स्कोप इन 2 फील्ड में है बच्चों, इन दोनों फील्ड में आज के टाइम में ज़्यादा स्कोप है, सबसे ज़्यादा BSc नर्सिंग फील्ड में है बच्चों, जहाँ फीस भी नहीं लगती है, एडमिशन भी हो जाता है, थोड़ी बहुत एंट्रेंस एग्जाम की 3-4 महीने तैयारी करनी होती है। अभी तो बहुत समय है, बच्चों ने अभी प्रिपरेशन शुरू की है, ज़्यादातर बच्चे मार्च में तैयारी स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि 12th का एग्जाम होने के बाद ही बच्चे तैयारी शुरू करते हैं। तो अब 12th के एग्जाम यूपी में हो चुके हैं। अगर आप केवल एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो फिर आप अटल बैच ज्वाइन कर लो। BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के लिए एक बैच, इस एक ही बैच में जुड़ करके आपको तैयारी करनी है और फॉर्म आते ही मैं आपको बता दूंगा, है ना। बिल्कुल जी। तो आप तैयारी में लग जाओ और यहाँ कोई ज्यादा फीस भी नहीं लग रही है। आज रात 12 बजे तक अगर आप जुड़ते हो तो 690 रुपए में ये बैच आपको मिलेगा। और वैसे जनरली आज के बाद भी इस बैच की फीस केवल 990 या 890 रुपए रहेगी, है ना। इतनी कम फीस में हम बेटा पूरी कंप्लीट लाइव क्लासें, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, है ना। और इसके अलावा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाएंगे, फॉर्म फिलिंग में हेल्प करेंगे, एग्जाम के बाद काउंसलिंग में पूरा सपोर्ट रहेगा। मैं तो बेटा उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूँ, सही दिशा में आपको भेजने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आगे भी प्रयास करता रहूंगा, है ना। और आप अगर और भी किसी फील्ड में जानना चाहते हो बेटा, और किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं समय समय पे बताता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर आगे बढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अधिक से अधिक बच्चों तक भेजो, यही मेरा निवेदन है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो बेटा, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी बनाता रहूंगा। अगर आप इन नर्सिंग पर, पैरामेडिकल, फार्मेसी पर डिटेल में, और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं डिटेल की लिंक भी डाल दूंगा। आप और डिटेल में सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में जान पाओगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।